ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपका राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो हम दिशाओं के बारे में अध्ययन कर लें कि कौन सी दिशा किधर होती है, ठीक है, कौन सा कोण होता है, ठीक, जिससे आपको सारी राजस्थान की स्थिति के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये आपको दिशाओं का मैप दिख रहा होगा। इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा। इसके अलावा जहाँ नॉर्थ और ईस्ट मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है और उसे एक कोण का नाम भी दिया गया है जिसका नाम है ईशान कोण। जहाँ नॉर्थ ईस्ट मिलते हैं वह ईशान कोण होता है। इसी प्रकार से जहाँ नॉर्थ वेस्ट मिलते हैं वह वायव्य कोण होता है और जहाँ साउथ ईस्ट मिलते हैं वह आग्नेय कोण होता है। जहां साउथ वेस्ट मिलते हैं वो नैऋत्य कोण होता है। तो आप ये कोण के बारे में और दिशाओं के बारे में समझ गए होंगे। अब हम वर्ल्ड के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको विश्व का मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो विषुवत रेखा है वो दिखाई दे रही होगी। विषुवत रेखा विश्व को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, वो भी विश्व को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्रीनविच रेखा भी दो गोलार्धों में डिवाइड करती है विश्व को, और विषुवत रेखा भी दो गोलार्धों में डिवाइड करती है। अगर इसके अकॉर्डिंग भारत की जो स्थिति देखी जाती है, ठीक, तो वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है। अगर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है तो राजस्थान की स्थिति भी सेम उसी गोलार्ध में आएगी। तो राजस्थान और भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और जहां उत्तर पूर्वी गोलार्ध मिलते हैं उसे ईशान कोण कहा जाता है। इसलिए भारत और राजस्थान दोनों ईशान कोण में स्थित है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक, और भारत की भी यही स्थिति है। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि अक्षांश के हिसाब से राजस्थान या भारत की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में, तो उत्तरी गोलार्ध, और अगर देशांतर के हिसाब से पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध। और दोनों का निष्कर्ष यह निकलता है कि राजस्थान और भारत दोनों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं विश्व के संदर्भ में। आपको ये विश्व के संदर्भ में राजस्थान और भारत की स्थिति समझ में आ गई होगी और सभी तरह की दिशाएं और उनके कोण भी समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। ये मैंने बता ही दिया आपको कि विश्व में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ईशान कोण में आती है। जहां उत्तर और पूर्वी दिशा मिलती है वो ईशान कोण कहलाता है, और राजस्थान की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में वो ईशान कोण में आती है, भारत की भी ईशान कोण में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम अब ये जान लेते हैं कि एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर हम एशिया को 4 भागों में डिवाइड करें, चारों दिशाओं में, तो वो इस प्रकार होगी जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर उत्तर आ गया, नीचे दक्षिण आ गया, ईस्ट आ गया और वेस्ट आ गया। अभी 4 दिशाएं हैं और इनके बीच की दिशाएं आपको इस मैप में दिखाई दे रही होगी। जो आपको भारत दिखाई दे रहा है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसलिए एशिया महाद्वीप में भारत या राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है, और जहां दक्षिण पश्चिम मिलते हैं वह नैऋत्य कोण कहलाता है। इसलिए दो बातें स्पष्ट होती है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है, और एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान नैऋत्य कोण में आता है। तो ये दो बातें स्पष्ट हो गई हमारे सामने कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के अनुसार नैऋत्य कोण में आता है, और उसकी एशिया महाद्वीप के अनुसार जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है। ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही होगी कि हमने भारत को 4 भागों में विभाजित किया। तो जो हमें राजस्थान की जो स्थिति प्राप्त हुई है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक। तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, या भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के संदर्भ में किस कोण में स्थित है? तो राजस्थान भारत के संदर्भ में वायव्य कोण में स्थित है। कौन से कोण में? वायव्य कोण में स्थित है। तो भारत के संदर्भ में भी राजस्थान की स्थिति क्लियर हो गई कि भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम विभाग में स्थित है और राजस्थान वायव्य कोण में स्थित है भारत के संदर्भ में। राजस्थान की जो स्थिति आएगी, अक्षांश स्थिति, उसमें उत्तर ही लगेगा राजस्थान के, और देशांतर में पूर्व ही लगेगा। ये पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था। तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और राजस्थान पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम राजस्थान की देशांतर स्थिति देख लेते हैं कि कितनी डिग्री से कितनी डिग्री देशांतर के बीच राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, और राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ही ली थी, ठीक है। तो इसके पीछे पूर्वी देशांतर ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिमी देशांतर नहीं लगेगा, और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी अक्षांश लगेगा, दक्षिणी अक्षांश नहीं लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर देशांतर पूछे तो पूर्वी देशांतर, और अक्षांश पूछे तो उत्तरी अक्षांश। इस कारण का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वो कितना है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें क्या अंतर है? 30 डिग्री 12 मिनट में से हम 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करते हैं तो हमारे सामने अंतर आता है 60 डिग्री 9 मिनट। यानी जो अक्षांशीय अंतर है वो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। यानी अक्षांश के हिसाब से कितने अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है? तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है। 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया और 30 आ गया, ठीक है। तो 24 से लेकर 30 अक्षांश आते हैं इसमें। राजस्थान में देशांतर विस्तार का जो अंतर है उसे देखते हैं। राजस्थान में जो देशांतर विस्तार का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। अगर हम 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट माइनस करते हैं तो राजस्थान के जो देशांतर विस्तार का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है, और अक्षांश विस्तार का जो अंतर है वो 60 डिग्री 9 मिनट है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके और देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट, कहते हैं आगे, राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है? राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपको 8 राज्य पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। पहला राज्य गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य जिनमें कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो बांसवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है, और जबकि यह डूंगरपुर के केवल चीखली गांव को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, और राजस्थान में जो कर्क रेखा के सबसे निकट जिला मुख्यालय आता है वो बांसवाड़ा का आता है, और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय आता है वो श्री गंगानगर का आता है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्या स्थिति है। तो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपरी भाग में जो है वहां कोना गांव स्थित है, ठीक है, और ये श्री गंगानगर जिले में है। और सबसे जो दक्षिणी गांव है वो बोरकुंडा है जो बांसवाड़ा में स्थित है। पूर्व में सिलाना गांव है जो धौलपुर में स्थित है, और पश्चिम में
कटरा गांव है जो जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। इसके अलावा भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व राजस्थान की लंबाई क्या है, तो ये 850 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। और एग्जाम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की दो काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वो किस स्थान पर मिलती है, तो वो नागौर में लापोलाई गांव में मिलती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि राजस्थान की अक्षांश अक्षांश से व देशांत स्थिति क्या है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है, दक्षिण में कौन सा गांव है, किस जिले में आता है, राजस्थान के पूर्व में कौन सा गांव है, किस जिले में आता है, राजस्थान के पश्चिम में कौन सा गांव है, किस जिले में आता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ राजस्थान की जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई भी हमने जान ली, राजस्थान की जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लंबाई भी हमने जान ली। तो हमने सारी चीजों का डिटेल अध्ययन कर लिया है। आपका किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया, तो ये मेरी गारंटी है। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल आकर के दुनिया के देशों से उसकी तुलना। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर स्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/10 भाग राजस्थान में आता है। तो हम देख लेते हैं राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। इसे सबसे पहले TH हेडले ने बताया था। अब दुनिया के देशों से राजस्थान की तुलना देख लेते हैं कि दुनिया के देशों से कितना बड़ा है राजस्थान। तो राजस्थान का आकार जापान, नॉर्वे, पोलैंड जैसे देशों के लगभग बराबर है और ब्रिटेन से दुगना बड़ा है और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि राजस्थान में चौड़ाई अधिक है लंबाई की तुलना में। राजस्थान के विकिरण लंबाई और चौड़ाई का अंतर। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व 784 किलोमीटर, दोनों में अंतर है 66 किलोमीटर का। राजस्थान की विकिरण लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है, तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 850 किलोमीटर है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में 784 किलोमीटर। अगर इनका हम अंतर निकालते हैं तो 66 किलोमीटर आता है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में सूर्य की स्थिति से जुड़े तथ्य क्या है। तो सूर्य सबसे सीधा कहाँ चमकता है, तो सूर्य सबसे सीधा बांसवाड़ा में चमकता है। उसका कारण यह है कि बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में ही पड़ती है और सूर्य की सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में पड़ती है। उसका कारण है कि सबसे दूर कर्क रेखा के गंगानगर है, क्योंकि राजस्थान के सबसे उत्तर में गंगानगर स्थित है और कर्क रेखा से सबसे दूर गंगानगर होगा, तो इसलिए गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है सूरज की। अब हम जान लेते हैं कि राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है और इसमें कितना अंतर है। तो सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है। क्यों? क्योंकि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु पर स्थित है जहां पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है और पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है, अस्त भी सबसे पहले वहीं पर होता है। धौलपुर और जैसलमेर में जो समय का अंतर है, क्योंकि धौलपुर में सूरज पहले उदय होता है और जैसलमेर में बाद में उदय होता है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का है। इस कारण से धौलपुर में सूरज पहले उदय होता है और जैसलमेर में बाद में उदय होता है लगभग 35 मिनट बाद। जैसे हम माने कि धौलपुर में अगर सूरज 5:30 पर उदय होता है तो जैसलमेर में सूरज उदय 6:05 पर होगा। अब हमने इस वीडियो में जितना भी पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें सारी बातें एक बार फिर रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है राजस्थान की।
और 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई है। उन दोनों के बीच का अंतर 43 किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान के पास है, इसलिए राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा में सूरज की सबसे सीधी किरणें पड़ती है, गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है, धौलपुर में सूर्य उदय सबसे पहले होता है, तो वास्तव में यही धौलपुर में सबसे पहले होता है। राजस्थान के विकर्ण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किलोमीटर है। राजस्थान के विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 किलोमीटर है। इन दोनों का अंतर लगभग 66 किलोमीटर है। ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान नैऋत्य कोण में स्थित है। थर्ड, भारत के सापेक्ष राजस्थान वायव्य कोण में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन भी बिल्कुल सही है, सेकंड कथन भी बिल्कुल सही है और थर्ड कथन भी बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3 इसका आंसर डी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। ग्लोब या विश्व के सापेक्ष में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आता है, इसलिए यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध या ईशान कोण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान उसके दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य कोण में स्थित है। भारत के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पश्चिमी वायव्य कोण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें सही नहीं कथन को ध्यान देना है। ये सही नहीं कथन कौन सा है? तो ए, उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। बी, पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। सी, चौड़ाई और लंबाई के बीच का अंतर 43 किलोमीटर है। और डी, उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की अपेक्षा अधिक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन ए और बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है, और सी, चौड़ाई और लंबाई के बीच जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। ये तीनों ए बी सी तीनों सही है। इसमें ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की अपेक्षा अधिक है, वो गलत है, क्योंकि उत्तर दक्षिण विस्तार कम है और पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा है तो हमें गलत कथन ही छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के मध्य लगभग कितना अंतर पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, 1 डिग्री 38 मिनट। सेकंड ऑप्शन है बी, 1 डिग्री 52 मिनट। थर्ड ऑप्शन है सी, 2 डिग्री 15 मिनट। और ऑप्शन है डी, 2 डिग्री 38 मिनट। और ऑप्शन है डी, 2 डिग्री 38 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ए, 1 डिग्री 38 मिनट। देशांतर विस्तार का अंतर है 8 डिग्री और 47 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार का अंतर है 7 डिग्री और 9 मिनट। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1 डिग्री और 38 मिनट हमारे सामने आंसर आता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ए, 1 डिग्री 38 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं जैसे सिलाना गांव और कटरा गांव के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर आता है? ए, लगभग 32 मिनट का। बी, लगभग 36 मिनट का। सी, लगभग 42 मिनट का। डी, लगभग 47 मिनट का। तो इसका राइट आंसर है बी, लगभग 36 मिनट का। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, वो क्यों है कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट के बीच है। अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे सामने 8 डिग्री 47 मिनट आते हैं, और 8 डिग्री 47 मिनट यानी एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है।
अब हमारे सामने 8 डिग्री 47 मिनट आया और प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। वो इसलिए है कि हमारा जो राजस्थान है उसका देशांतरी जो विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। और 8 डिग्री 47 मिनट इसलिए है कि 78 डिग्री 17 मिनट में से हम 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करेंगे तो हमारे सामने 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। और 8 डिग्री 47 मिनट को हम जब देशांतर के जो 4 मिनट का, प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, अगर उससे हम गुना करते हैं तो हमारे सामने 32 मिनट और फिर 47 का हम कैलकुलेशन करते हैं तो 3 मिनट 8 सेकंड आता है। क्योंकि 8 को हम 4 से गुना करेंगे तो 32 मिनट आएगा और फिर 47 को हम 4 सेकंड से गुना करेंगे तो 188 सेकंड आएगा। इस प्रकार से 3 मिनट 188 सेकंड का 3 मिनट और 8 सेकंड हो जाएगा। तो 32 और 3 35 मिनट हो जाएगा और 8 सेकंड, यानी 35 मिनट 8 सेकंड, सामान्यतः इसे 36 मिनट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर रेखांश रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन तलाश करना है। ए, यह राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। यह बिल्कुल राइट है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। यह भी राइट है। बांसवाड़ा जिले के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले के चीखली गांव को छूकर यह निकलती, यह भी राइट है। डी, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर है। यह गलत है क्योंकि सबसे दूर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है, तो यह ऑप्शन गलत है इसमें। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम भौगोलिक 41 जिलों के संदर्भ में राजस्थान में केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 25, डी ऑप्शन 28। तो हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन 23। क्योंकि 23 इसलिए है कि 23 जिले केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं, वो तो 25 है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं, वो 23 है। बाकी डाउट इस व्याख्या में क्लियर हो जाएंगे आपके। राज्य के कुल 25 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इनमें से 2 जिले श्री गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसलिए केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 25 - 2 23 है। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 हैं और टोटल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 है, लेकिन केवल पूछे तो 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है? ए ऑप्शन श्री गंगानगर, बी ऑप्शन बाड़मेर, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, बीकानेर। बीकानेर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है केवल, जबकि गंगानगर और बाड़मेर दोनों अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, बीकानेर। इसकी व्याख्या में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल जिले 5 हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। इनमें से केवल बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर ही ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते। गंगानगर, बाड़मेर अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? ए ऑप्शन, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, न्यूनतम सीमा पंजाब 89 किलोमीटर। बी ऑप्शन, सर्वाधिक सीमा गुजरात 1022 किलोमीटर, न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। सी ऑप्शन, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, न्यूनतम सीमा हरियाणा 1262 किलोमीटर। डी, सर्वाधिक सीमा हरियाणा 1262 किलोमीटर, न्यूनतम सीमा पंजाब 89 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है और न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 4। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। डी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए राजस्थान के 4 जिले दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? ए श्रीगंगानगर, बी बीकानेर, सी धौलपुर, डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर है ए श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो धौलपुर का आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।